नमस्कार। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। आदरणीय सज्जन वृंद, सारिपुत्र के कृतज्ञता ए विषय पर चर्चा सुनल जाओ। जे इंसान होइ छै, जे विवेकशील मानव होइ छै, ओकर जब कोई उपकार करे छै तो वो भी चाहे छै कि ओकर उपकार करे। भगवान बुद्ध के जमाना के बात छै। श्रावस्ती नगर में एक बहुत बड़ा सेठ छले रहे, उतने ही बड़का कंजूस भी छले रहे। जते बड़का शेष छले रहे उतने बड़का कंजूसो छले रहे। भिक्षु लोग भिक्षा ले के लिए ओकरा पास जाय छले तो कहियो ककरो कुछ नहीं दे छले रहे। भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र भी कतेक दिन ओकर दरवाजा पर जाइत रहे, लेकिन वो ओकरा भी कुछ नहीं दिलकै। परंतु सारिपुत्र जनाइयो बंद नहीं केलकै, नहीं दिलकै कुछो, कोनो बात नहीं चले, जनाई बंद नहीं केलकै। एक दिन सेठ जी पूछल के, भिक्षु हम तो तोरा कहियो कुछ दै नहीं छियै, फिर भी तू किया आबै छ? तब सारिपुत्र कहल के, तू केना नहीं दै छ? एतेक दिन तक हम तोरा मौन रहलिए, चुप रहलिए, लेकिन आइ वचन तक तू दिलह हमरा। अते दिन तक तो तू चुप रहला, मौन रहला, आइ वचन तो दिलहक। तब सेठ जी देखल के बड़ा ज्योतिषी भिक्षु छै, ककरो से कह के ओकरा एक कलछी भला दिलकै। एक करछुल भात जब दिलकै तो संतुष्ट भै करके बिहार चलि एलै। सेठ जी अपन नहीं दिलकै, लेकिन ककरो कह करके। अब है छै कि सेठ जी के ऊपर वही संत के प्रभाव पड़े छै। ओकर हेतु कृपा होइ छै कि परिणामस्वरूप सेठ जी के मन में अपन वैभव से विराग भए छै। सोचे छै हम तो चाहने छलिए भोग सबके भोगबै, लेकिन भोग नहीं, हमरे भोग लेलकै भोग। हम की भोग के भोगबै, भोगे हमरा भोग लेलकै। संत कबीर साहब के वाणी में छै, सोचते थे हम खाएंगे, बहुत जमी बहुत माल, ज्यों का त्यों रह गया, पकड़ी ले गया काल। शरीर बूढ़ होइ छै, लेकिन तृष्णा बूढ़ नहीं हेतै, जहिना के तहिना युवती बनल रहे छै। तुलसीदास जी लिखने छै, बूझे न काम अग्नि तुलसी, कहू विषय भोग बहु घीते। धधकल आग में घी देला से वो बुझेतै नहीं, बढ़ै छै। ओहिना विषय भोग सबसे कहियो तृप्ति नहीं हेतै, संतुष्टि नहीं हेतै, बल्कि काम अग्नि अधिकाधिक बढ़ै छै। हाँ, तो वही संत के अनुकंपा से सेठ जी के मन उपराम भेले, वो चलि एले भगवान बुद्ध के चरण शरण में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करे के लिए। भगवान बुद्ध भिक्षु सबके बोले के और पूछल के, तोरा सबके एकरा पहचानै छह, ई के छियै? तब भिक्षु कहल के, जी हाँ, ये बहुत बड़ा सेठ छै, बहुत धनिक छै। तो भगवान बुद्ध पुनः पूछल के,
ई तोरा सबके कहियो कुछ उपकार केने छै? तब भिक्षु कहलकै बनते ई बहुत बड़का कंजूस छै, सोम छै, मक्खी चूस छै। संसार में 4 तरह के लोग होइ छै, दाता, उदार, सोम और मक्खी चूस। अपन सुख सुविधा के परवाह नहीं करके जे दोसर के भलाई करे छै, उपकार करे छै, एहन विचार के लोग सबके दाता कहल जाइ छै। अपन अर्जल संपत्ति के द्वारा जे अपन सुख सुविधा के साथ दोसर के भी ख्याल राखे छै, ओकरा उपकार कहै छै, उदार कहाबै छै। जे स्वयं के सुख भोग के ते व्यवस्था करे छै, किंतु और के परवाह नहीं करला से वो सोम कहाबै छै, ककरो कुछो भलाई नहीं करै छै। जे प्राप्त धन के न तो स्वयं उपभोग करे छै, न अंधा के कर दै छै। वो अपनो न उपयोग करे छै और दोसर के करो नहीं दै छै, करैयो नहीं दै छै। धन के बटोर चटोर के राखे छै, वो मक्खी चूस कहाबै छै। यदि घी में मक्खी चल गए तो ओकरा वो योहिना निकाल के नहीं फेंकते, बल्कि मक्खी के बाहर निकाले में ओकर साथ घी और चल आ। या तो मक्खी के निकाल के फेंकते तो मक्खी के साथ में घी चल जेते, ई विचार करके मक्खी के चूस के फेंकै छै। एहन होइ छै मक्खी चूस। तो हाँ, तो एतने में ओठा सारी पुत्र आबि गेलै। वो कहलकै भगवान ये हमर बहुत बड़ा उपकार केने छै। तब भगवान बुद्ध पूछलकै कि उपकार केने छै? तब सारी पुत्र कहलकै एक दिन एक कलछी भात ये हमरा खिलेने छलै रहे। तब भगवान बुद्ध कहलकै धन्य छ तू सारी पुत्र, एक कलछी भात दिलावे वाला के भी याद राखे छ तू, इसलिए तोही ए भिक्षु के बनाब चला, एकरे सन्यास के दीक्षा दहल। कहते तू एकर एक चुल्की भात खेने चाह। भगवान के आज्ञा पाबि के सारी पुत्र ओहि सेठ के सन्यास के दीक्षा दिलकै। एक कलछी भात दियावे वाला के भी याद रखे वाला लोग होइ छै। परमात्मा आइ तक हमरा कते खिलेने छै, और जब तक जीवन रहते तब तक कते खिएते, फिर भी हम ओकर याद नहीं करी छी। बैठ के कुछ क्षण स्मरण करी, याद करी तो हम कते बड़का कृतज्ञ हेबै। एलिए हमरा चाहे कि हम परमात्मा के स्तुति करी, भगवान के भजन करी, ध्यान साधना करी, और वो परम प्रभु परमात्मा का प्राप्त करके अपन जीवन सार्थक बनाबी, आनंदमय, कल्याणमय और मानव शरीर पावे के सार्थकता करी। न तो फिर जन्म जन्मांतर पछतावे पड़ते, कतेक जोनी में फिर भटके पड़ते, कोई ठेकान नहीं छै। एहि दुआरे जेना सारी पुत्र के एक करछुल भात के बदला में ओकरा सन्यास के दीक्षा दे देलकै, और हमरा सबके परमात्मा जीवन भरि खियाबै छै, लेकिन हम ओकरे बिसरि जाइ छियै, ओकरे भूलि जाइ छियै। कहै छै परमात्मा के याद आदमी के तब आबै छै जब दुख पड़ै छै। तो कहने छै कबीर साहब, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। सुख में सुमिरन किया नहीं, दुख में किया याद, कहे कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। सुख में सुमिरन नहीं करिए, लेकिन दुख में याद करी छी। अहाँ के आवाज, अहाँ के फरियाद, अहाँ के अर्जी के सुनत। एहि दुआरे जब मानव बन के लिए तो इंसान बन के लिए तो इंसान बन के रहू, और नहीं तो कर्म क्या क्या भगवान बनू या शैतान बनू। नहीं, भगवान बनू, शैतान नहीं बनू। कहते इंसान बन के आबै छै, लेकिन कर्मे द्वारा लोग भगवानो बने छै या शैतानो बने छै। तो अहाँ के मर्जी, अहाँ जे बने चाहे छी वो बनू।
स्वर्ग जाय ला चाहबै तो स्वर्ग के टिकट लिअ, नरक जाय ला चाहबै तो नरक के टिकट तो मिलिए यहाँ के। स्वर्ग के टिकट सत्संग में मिले छे और नरक के टिकट संसार में मिले छे। चाहे संसारी बन के रहो, चाहे सत्संगी बन के रहो। धन्यवाद।